राजा विक्रम के कंधे पर बैठा बेताल अचानक हंस पड़ा और बोला, राजा, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक लड़की मरने के बाद फिर जिंदा हो गई। लेकिन सवाल यह था कि उसका असली पति कौन था। यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नाम का एक सुंदर नगर था। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और रूपवती बेटी मालती के साथ रहता था। जब मालती विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को उसके लिए योग्य वर की चिंता होने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन मां ने एक ब्राह्मण युवक को देखकर उससे मालती के विवाह का वचन दे दिया। उधर पिता ने भी दूसरे युवक को वही वचन दे दिया और मालती का भाई भी पढ़ाई के दौरान तीसरे युवक से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद तीनों युवक एक साथ मालती के घर पहुंच गए। घर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आखिर मालती का विवाह किससे होगा, लेकिन तभी भाग्य ने भयानक खेल खेला। एक जहरीले सांप ने मालती को डस लिया और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। मालती के अंतिम संस्कार के बाद तीनों युवकों ने अपने अपने तरीके से प्रेम साबित किया। एक उसकी हड्डियां लेकर जंगल चला गया, दूसरा उसकी राख के पास कुटिया बनाकर रहने लगा और तीसरा योगी बनकर गांव गांव घूमने निकल पड़ा। एक दिन तीसरा युवक एक ऐसे घर पहुंचा जहां उसने अपनी आंखों से देखा कि एक मृत बच्चे को मंत्रों से फिर जीवित कर दिया गया। रात होते ही वह युवक चुपके से संजीवनी विद्या की पुस्तक लेकर भाग निकला। वह तुरंत श्मशान पहुंचा जहां बाकी दोनों युवक अब भी मालती की याद में जी रहे थे। हड्डियां लाई गई, राख बिछाई गई और जैसे ही मंत्र पढ़ा गया मालती फिर से जीवित हो उठी। अब तीनों युवक आपस में लड़ने लगे। मालती पर अधिकार किसका है, इतना कहकर बेताल बोला, राजा विक्रम, अब तुम बताओ मालती का असली पति कौन होना चाहिए। राजा विक्रम बोले, जिसने उसकी राख संभालकर जीवन भर प्रतीक्षा की। असल अधिकार उसी का है। हड्डियां रखने वाला पुत्र समान हुआ, जीवन देने वाला पिता समान, लेकिन सच्चा पति वही जिसने प्रेम और प्रतीक्षा निभाई। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और फिर उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। कमेंट में बताओ, क्या राजा विक्रम का फैसला सही था?